हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है? बेसिकली एक बीम जो वन एंड पे फिक्स हो और वन एंड पे फ्री हो। ठीक है। बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर व्हेन इट इज यूनिफॉर्मली लोडेड। का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली लोडेड का मतलब है कि बीम के ऊपर जो वेट है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। एक तो बीम का खुद का वेट, और बीम पे अगर एक्सटर्नल वेट कोई लटकाया जाएगा, यानी बीम पे कोई एक्सटर्नल भार रखा जाएगा, तो वो पूरे बीम पे एक समान है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीम का टोटल लोड, यानी बीम का खुद का लोड प्लस एक्सटर्नल लोड, वो जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इस केस में हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास सपोज ये रिजिड वॉल है ना, ये रिजिड वॉल है, और सपोज यहाँ पे हमारे पास बीम हो गया, हिसाब से ऐसे गया। ठीक। तो अब होगा क्या? मान लेते हैं कि ये आपका जो है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो इन पॉइंट से कितना डिप्रेशन है? डेल्टा है एट ए डिस्टेंस एल, है ना। बीम की लेंथ कितनी है? एल। तो एल से ये कितना नीचे आया है? डेल्टा आया है। और एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे ये जो डिप्रेशन है ये कितना है? वाई है। तो अगर हम वाई पता कर लें कितना है सॉरी, तो y हमारा जो हो जाएगा वो जनरल डिप्रेशन का फार्मूला हो जाएगा एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड इंड। तो ये फिक्स्ड इंड हो गया और ये फ्री इंड हो गया बीम का। तो हम उसमें रख देंगे x बराबर l, तो y बराबर डेल्टा से हम निकाल लेंगे कि डिप्रेशन जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि W हमारे पास एक एग्जिस्ट करता है, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम। अब क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया है कि जो बीम के ऊपर वेट है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो W होगा इसमें दोनों वेट आएंगे। वेट पर यूनिट लेंथ में कौन कौन सा वेट आएगा? वेट में एक एक्सटर्नल वेट हो सकता है प्लस बीम का वेट, दोनों वेट है ना। तो W बराबर एक्सटर्नल प्लस बीम का वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम। ठीक है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। क्यों? यूनिफॉर्मली लोडेड होने के बाद भी, क्योंकि अब वेट क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेट होगा W मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द वेट, टोटल लेंथ ऑफ द बीम। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ हो जाएगा कितना वेट होगा? W इंटू एल। ठीक है। तो अगर यहाँ हो गए तो यहाँ वेट कम होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? W, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेट कहाँ पे होगा? फ्री इंड पे होगा, ये जो फ्री इंड है। ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें एट ए डिस्टेंस x पे एक कोई पॉइंट है, लेट से ये डिस्टेंस x है यहाँ पे। ठीक। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है। यहाँ से यहाँ तक अगर L है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो सपोज दिस इज x। ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स। ठीक। तो अगर हम जस्ट इतना पोर्शन को कंसीडर करें, तो इस पोर्शन का वेट कितना होगा? ये हो जाएगा W L माइनस एक्स, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस W L माइनस एक्स। लेकिन ये काम कहाँ करेगा? इस पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे, जो कि होगा आधे दूरी पे। तो यहाँ पे आपका वेट काम करेगा W L माइनस एक्स, इसकी दूरी कितनी होगी? दूरी हो जाएगी L माइनस एक्स अपान 2। ठीक है। तो इस पॉइंट P के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालेंगे इस फोर्स का, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो मोमेंट हो जाएगा, यानी बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, फोर्स हो गया W L माइनस एक्स, कितने डिस्टेंस पे P से काम करेगा? L माइनस एक्स अपान 2 डिस्टेंस पे, बेंडिंग मोमेंट हो गया। और हमें पता है रीस्टोरिंग मोमेंट कितना होता है, या रीस्टोरिंग कपल जिसको हम बोलते हैं, वो होता है YIG अपान R।
ठीक है। जहाँ पे y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बीम, Ig क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल सरफेस ऑफ बीम। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट बराबर होगा रिस्टोरिंग मोमेंट के, तो बराबर करके फिर हम इंटीग्रेट करके स्मॉल y का मान निकाल लेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, r जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1/d2y/dx स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ रख करके इन दोनों को बराबर करके इक्विलिब्रियम में बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम बीम का कब आएगा, जब बीम रुक जाएगा, बीम में किसी भी तरीके का ट्रांसवर्स मोशन नहीं होगा, है ना, बीम जस्ट ऐसे रुका रहेगा। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक बीम है, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये इसका क्या था, 1 सेकेंड। सो बीम है यहाँ पे, बीम का ये क्या है, बीम का ये है इनिशियल पोजीशन। जैसे आप वेट लटकाओगे ये डेल्टा नीचे आएगा, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये कितना होगा, ये हो जाएगा y, और यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा होगा, है ना। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे, बट दिखाने के लिए हम लोगों ने डेल्टा मान लिया ऊपर, तो इतना हो जाएगा। तो अगर हम इस पोर्शन को कंसिडर करें बीम का, तो इस पोर्शन का जो बीम को कंसिडर करेंगे तो इस पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, WL-x, W इंटू स्मॉल w इंटू L-x। काम कहाँ पे करेगा, इस पोर्शन के बीचों बीच में, बीचों बीच कहाँ होगा, यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे काम करेगा, यानी इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा इसका दूरी था L-x, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L-x/2। इस पोर्शन का जो वेट होगा वो कहाँ पे काम करेगा, काम करेगा L-x/2, और वेट कितना होगा इसका, W इंटू L-x। तो हमने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L-x। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बीम है उसका जो मैक्सिमम डिप्रेशन, यानी फ्री एंड पे जो डिप्रेशन है डेल्टा, वो आ जाएगा WL3/8YIZ, जहाँ पे W क्या है, टोटल वेट ऑन द बीम, यानी स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल W। When there is no load at free end B dash of the cantilever and the cantilever is uniformly loaded, the bending of the portion PB of the beam is produced by a load WL-x acting at a distance L-x/2 from P dash। ठीक है, वही चीज है, where W क्या है, W is the load पर यूनिट लेंथ इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, यानी बीम का खुद का वेट प्लस बीम पे जो एक्स्ट्रा लोड आप डालोगे वो है स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो टोटल बेंडिंग कपल कितना हो जाएगा, अबाउट P डैश, हमने देखा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम P डैश, तो डिस्टेंस फ्रॉम P डैश कितना हो जाएगा फोर्स का, L-x/2, और ये हो गया फोर्स WL-x। तो ये हमारे पास आ गया बेंडिंग कपल, बेंडिंग कपल आ गया। तो हम इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में यानी जब बीम ऊपर नीचे ट्रांसवर्स मोशन ना करे, रुक जाए वेट की वजह से, तो बेंडिंग कपल इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट बीम का होता है, या रीस्टोरिंग मोमेंट या रीस्टोरिंग कपल होता है YIZ/R, और ये आपके पास है बेंडिंग कपल। तो यहाँ पे रख दिए L-x/2 इंटू WL-x इंटू WL-x। तो यहाँ से आ जाएगा ये WL-x का होल स्क्वायर YIZ/R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है 1/d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, तो 1/r यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा इतना, और ये इधर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो d2y/dx स्क्वायर आ गया WL-x का स्क्वायर और 2YIZ। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करके हमें निकालना है y का मान। कैसे निकालेंगे, इसको जस्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले d2y/dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d/dx इंटू dy/dx, सिंपल है। और ये टर्म को तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे,
इधर हमारे पास क्या है, केवल और केवल x का फंक्शन है, और इधर है dy बाई dx। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये dx है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा dy डी वाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा w2yiz पूरा दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई dx। ठीक, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा, d ऑफ x टाइप का। तो d ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन x हो जाता है। तो इधर हो जाएगा dy बाई dx, जस्ट इतना बचेगा LHS में। RHS में ये पूरा कॉमन हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो एल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2lx dx। एल स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2lx dx। ये तो आपका पूरा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। एल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो dx बचा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2l बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और हम उसको मान लेते हैं c1। क्या मान लिए, c1। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 सॉरी, एट x इज इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, यानी x के साथ y में कोई चेंज नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर इसको ध्यान से हम देखें तो सपोज हमारे पास ये रिजिड वॉल है और यहाँ से हमारे पास ये बीम है। ठीक, बीम है, तो ये पॉइंट जो होगा वॉल होगा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लेकर के मान लो ये हो गया y डिप्रेशन और ये हो गया x डिस्टेंस। ठीक है, y डिप्रेशन x डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू 0 में तो कोई डिप्रेशन ही नहीं होगा, ये तो फिक्स है। इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन अगर हम इसमें रख दें, हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 0 हो गया, तब जगह x है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा C1 पे, यानी 0 बराबर 0 प्लस C1, तो C1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। 0 बराबर 0 प्लस C1 बराबर 0, तो इसका मतलब dy बाई dx हमारे पास कितना आ गया, w अपान 2yiz एल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों साइड क्या करेंगे, देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि इधर डी वाई बाई डी एक्स है, इधर केवल एक्स का फंक्शन है। फिर से यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेशन, तो एक्स को एक साथ ले लेंगे तो डी एक्स आपका इधर हो गया और इधर बचा डी वाई, है ना। तो ये हो जाएगा पूरा दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमें y पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया w अपान 2yiz। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अब इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 का माइनस एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो एल स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स बचेगा, यहाँ 1/3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ एल बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। ठीक, तो y इज इक्वल टू w अपान 2yiz एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/3 एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास रिजिड वॉल है और ये हमारे पास बीम है जो वेट की वजह से नीचे लटका है ना, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ तक बीम की लेंथ कितनी है, L है, और मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस x। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मीन पोजीशन थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है कितना, डेल्टा। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, ये फिक्स्ड लिमिट, और x इज इक्वल टू l कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू l जो पॉइंट होगा वो होगा आपका फ्री हिंट। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पे तो कोई डिप्रेशन ही नहीं है, ये बीम पूरा टच कर रहा है यहाँ पे, है ना, कोई डिप्रेशन नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0,
सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जीरो हो जाएगा, इधर पूरा एक्स ही है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस C2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान 2yij एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान 12 माइनस एल एक्स क्यूब अपान 3, और ये तो जीरो ही हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया, रिजिड वॉल से यानी फिक्स्ड इंड से x डिस्टेंस पे कितना डिप्रेशन होगा, y हमने निकाल लिया। तो x बराबर l डिस्टेंस पे यानी मैक्सिमम डिप्रेशन जो फ्री इंड पे होगा, जो कि है x बराबर l पे, कितना डिप्रेशन होगा, वो होगा आपका डेल्टा। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें x बराबर l रख दें, क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन है डिप्रेशन का, तो x बराबर l अगर हम रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा डेल्टा। रख के निकालते हैं, तो मैक्सिमम डिप्रेशन डेल्टा एट x इज इक्वल टू l हो जाएगा y इज इक्वल टू डेल्टा, इधर हो जाएगा डेल्टा RHS में, और जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ l रख देंगे। सो ये हो जाएगा आपका W अपान 2IIZ एल स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे x, एल स्क्वायर अपान 2, यहाँ पे l टू द पावर 4 अपान 4, यहाँ रख देंगे l, x बराबर l, तो l क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ये l पहले से था। ये l टू द पावर 4, l टू द पावर 4, l टू द पावर 4 हो गया, यहाँ बचा 2, 12 माइनस 1/3, ठीक है। तो l टू द पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/2, 1/12 माइनस 1/3, इसका क्या आएगा एलसीएम 12 हो जाएगा। सो इस यहाँ पे है 2, ये 6, तो ये 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/12, 3/12 का मतलब हो गया ये यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 1/4, तो 1/4, यहाँ पे 2 पहले से था तो ये आ गया W स्मॉल w L4/8YIZ, ठीक। अब ये W L4/8YIZ, अब हमें पता है कि W क्या था हमारा, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम प्लस एक्सटर्नल वेट। तो इसका मतलब ये जो W इंटू L होगा, टोटल वेट कितना बीम पे है इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट, वो हमें पता चल जाएगा। तो इसकी जगह पे अगर हम स्मॉल डब्ल्यू एल ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल क्यूब, तो हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपान 8YIZ। ये हमने निकाल लिया है टोटल वेट ऑन बीम, तो ये हमने निकाल लिया है मैक्सिमम डिप्रेशन डब्ल्यू एल क्यूब अपान 8YIZ, कब, जब बीम आपका यूनिफॉर्मली लोडेड हो।